चैप्टर 14 मौता इमाम मोहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब मुँह का ज़बा पीट के बच्चा का ज़बा करना है। हदीस नंबर 651। तर्जुमा। सईद बिन अनसीब फरमाते थे कि मज़बूहा जानवर के पीठ का जो बच्चा हो इसका ज़बा करना बैना वही है जो उसकी मुँह का ज़बा करना है, जबकि इसके बाल उगाए हों और इसके आज़ा पूरे हो गए हों। उन दोनों आसार को इमाम मालिक बाबमा यकरामन अलज़बिया फ़ी अलज़कात में लाए हैं। कौल मोहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करने वाले हैं, जबकि इसके आज़ा पूरे तौर पर तैयार हो चुके हों तो उसकी मुँह का ज़बा करना खुद इसका ज़बा करना है। इसके खाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन इमाम अबू हनीफा इसके खाने को मकरूह करार देते हैं। अलबत्ता अगर वो जिंदा निकल आए इसको ज़बा कर ली जाए तो फिर उनके खाने में कराहत नहीं। इब्राहिम नक़ी रहमाहुल्लाह का कौल यही है कि एक का ज़बा करना दो ज़बा करना नहीं हो सकता। मौता इमाम मोहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब टिड्डी का खाना। हदीस नंबर 652। तर्जुमा। इब्न उम्र से टिड्डा दिल के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया, तो इन्होंने फरमाया मैं पसंद करता हूँ कि मेरे पास टिड्डियों का एक थैला हो और मैं इसमें से खाऊं। कौल मोहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। टिड्डी मज़बूहा जानवर के हुक्म में है, वो जिंदा पकड़ी जाए या मुर्दा इसके खाने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है, वो बहरहाल मज़बूह शुमार होगी जैसा कि मछली। यही इमाम अबू हनीफा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब नसारी अरब का ज़बीहा। हदीस नंबर 653। तर्जुमा। इब्न अब्बास से नसारी अरब के ज़बीहा के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने फरमाया इसमें कोई हरज नहीं। इन्होंने ये आयत वमन यतुलहम मंकम फ़ाना मनहम पढ़ी कि जवान से दुरुस्ती रखे वो उनमें से है। कौल मोहम्मद ये है, हम इसको इख्तियार करते हैं। यही इमाम अबू हनीफा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब पत्थर से कत्ल किया गया जानवर। हदीस नंबर 654। तर्जुमा। नाफा रिवायत करते हैं कि मैंने मकाम जर्फ में दो परिंदों को पत्थर मारा जो दोनों को लग गया, इनमें से एक मर गई। इसे इब्न उम्र ने फेंक दिया, दूसरे को वो छुरी से ज़बा करने लगे तो वो ज़बा से पहले ही मर किया तो उसे भी फेंक दिया। कौल मोहम्मद ये है कि इसको हम इख्तियार करते हैं कि जिस परिंदा की तरफ कोई चीज़ फेंक करा से मारा जाए और वो ज़बा से पहले में मर जाए तो उसे ना खाया जाएगा। अलबत्ता अगर वो ज़ख्मी हुआ या इसका कोई अज़ू कट गया, इसको ज़बा कर ली गया तो उसके खाने में मुज़ाक़ा नहीं है। यही इमाम अबू हनीफा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब वो बकरी जो मरने से पहले ज़बा कर ली जाए। हदीस नंबर 655। तर्जुमा। अब्बू मरा ने अबू हरीरा से ऐसी बकरी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जो ज़बा की गई और उसके जिस्म का कोई हिस्सा हिला तो इन्होंने इसके खाने का हुक्म फरमाया। फिर यही मसला ज़ैद बिन साबित से दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने फरमाया मुर्दा भी हरकत करता है, बस इन्होंने खाने से मना कर दी। इस रिवायत को अब्बामा यकरामन अलज़बिहा फ़ी अलज़कात में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद ये है, अगर वो इस तरह हरकत करे कि इसके ज़िंदा होने का गुमान गालिब हो तो इसको खा ली जाए, और जब इसकी हरकत छिड़कने के मुशाबह हो और गुमान गालिब उसके मरने का हो तो उसे ना खाया जाए। मौता इमाम मोहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब जिस गोश्त के सही मज़बूह होने का इल्म ना हो। हदीस नंबर 656। तर्जुमा। बयान करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहाती लोग हमारे पास गोश्त लाते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि इन्होंने उन पर तकबीर कही है या नहीं, इनका क्या हुक्म है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस पर बसम अल्लाह पढ़ लो फिर खा लो। इमाम मालिक फरमाते हैं ये हुक्म बतदा इस्लाम का था। कौल मोहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है, मगर शर्त यह है कि गोश्त लाने वाला मुसलमान हो या अहल किताब में से हो। लेकिन अगर मजूसी लाए और बयान करे कि इसको किसी मुसलमान ने या किताबी ने ज़बा किया है तो उसको सच्चा ना जानेंगे और इसके कहने की बिना पर उसे ना खाया जाएगा। मौता इमाम मोहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब तरबियत याफ्ता कुत्ते का शिकार। हदीस नंबर 657। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि इब्न उम्र तरबियत याफ्ता कुत्ते के मुताल्लिक़ फरमाते वो तुम्हारे लिए जो पकड़ कर रखे उसे खा लो, ख्वाह शिकार उसने मार डाला हो या जिंदा पकड़ कर लाया हो। कौल मोहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियारा करते हैं।
कि ख्वाह उसने मार डाला हो या ना मारा हो, जबकि तुमने उसे ज़बह कर ली हो और उसने इसमें से कुछ ना खाया हो, तब तो तुम खा सकते हो, और अगर इसने इसमें से कुछ खा ली हो तो इसको मत खाओ, क्योंकि वो शिकार उसने अपने लिए पकड़ा है। इब्न अब्बास से भी हम तक यही बात पहुंची है। इमाम अबू हनीफा रा और हमारे हम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब अक़ीक़ा। हदीस नंबर 658। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम ने बनी ज़मिरा के एक शख्स से और उसने अपने वालिद की वसातत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नक़ल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने फरमाया मैं अक़ूक़ को पसंद नहीं करता। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को पसंद नहीं फरमाया, और फरमाया जिसके हम बच्चा पैदा हो मैं पसंद करता हूँ कि वो अपने बच्चा की तरफ से कुर्बानी करे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब अक़ीक़ा। हदीस नंबर 659। तर्जुमा। नाफ़ा रा रिवायत करते हैं कि इब्न उमर के घर वालों से अगर कोई इक़ा के मुताल्लिक़ सवाल करता तो वो ज़रूर अक़ीक़ा करते। वो अपनी औलाद के लिए एक बकरी से अक़ीक़ा करते, ख्वाह लड़का हो या लड़की। मौता इमाम मुहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब अक़ीक़ा। हदीस नंबर 660। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अली रा ने नक़ल किया कि हज़रत फ़ातिमा अन्हा ने हज़रत हुस्न, हसीन, ज़ैनब, कुलसूम अनहम के बालों का वज़न करके उसके हम वज़न चांदी खैरात की। मौता इमाम मुहम्मद। किताब कुर्बानी का बयान। बाब अक़ीक़ा। हदीस नंबर 661। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अली रा ने बयान किया कि हज़रत फ़ातिमा अन्हा ने हज़रत हुस्न व हसीन अन्हा के बालों का वज़न किया और इसके बराबर चांदी खैरात की। दोनों रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जा फ़ी अल-अक़ीक़ा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, अक़ीक़ा के मुताल्लिक़ हमें मालूम हवा कि ये ज़माना जाहलियत में राइज था, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में किया गया है। फिर कुर्बानी ने हर ज़बा को मनसूख़ कर दी, और रमज़ान के रोज़ों ने तमाम रोज़ों को मनसूख़ कर दी जो उससे पहले थे, और ग़ुस्ल जनाबत से पहले के तमाम मरूजा ग़ुस्ल को मनसूख़ कर दी, और ज़कूत ने हर सदक़ा को मनसूख़ कर दी जो पहले राइज था। उसी तरह ये बात हम तक पहुँची। मौता इमाम मुहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब किताब अल-दियत। हदीस नंबर 662। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू बकर बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे इस ख़त के मुताल्लिक़ बतलाया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत के सिलसिला में इमरू बिन हज़्म को तहरीर फरमाया था। इसके मंदरजात ये थे: 1 जान की दियत 100 ऊँटनी, 2 नाक की दियत जब पूरी कट जाए तो 100 ऊँटनी, 3 जाफ़ा ज़ख्म में दियत का तीसरा हिस्सा है, 4 मामूमा ज़ख्म में भी उसे कद्र है, 5 अंक की दियत 50 ऊँटनी, 6 हाथ की दियत 50 ऊँट, 7 पाँव की दियत 50 ऊँट, 8 हर उंगली की दियत 10 ऊँट, 9 हर दंत की दियत 5 ऊँट, 10 मौज़हा ज़ख्म की दियत भी 5 ऊँट है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। इमाम अबू हनीफा और हमारे हम फ़क़हा का यही कौल है। जाफ़ा पीठ तक पहुँचने वाला ज़ख्म, मामूमा सर का ज़ख्म जो पीछे की खाल तक पहुँचे, मौज़हा वो ज़ख्म जिससे हड्डी नंगी हो जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब ऊँट की दियत। हदीस नंबर 663। तर्जुमा। सईद बिन अल-मुसीब रा फरमाते थे दोनों ऊँटों की पूरी दियत है, अगर ने चित का ऊँट काट दिया तो तिहाई हो गई। इस असर को इमाम मालिक ने बाब माफिया अल-दियत कामिला में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इसे इख्तियार नहीं करते। हमारे नज़दीक दोनों ऊँट बराबर हैं, इनमें से हर एक में निस्फ दियत होगी। क्या तुम गौर नहीं करते कि खुंसर और बंसर दोनों उंगलियों में दियत बराबर है, जबकि उनका फ़ायदा मुख्तलिफ है। यही इमाम अबू हनीफा रा और अबू रहमान नक़ी रा और हमारे हम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब क़त्ल अमद की दियत। हदीस नंबर 664। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी फरमाते हैं कि सुन्नत यह है कि क़त्ल अमद में कातिल के वरसा से दियत ना ली जाए, बल्कि यह खुद कातिल के ज़िम्मा है, मगर ये कि वरसा खुशी से दें। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब क़त्ल अमद की दियत। हदीस नंबर 665। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रा फरमाते थे कि वारिस क़त्ल अमद की दियत ना कसदा दें, ना सुलह और इतिराफ़ की बिना पर अदा करें, और ना ग़ुलाम की दियत इसकी जिनायत की सूरत में दें, बल्कि कातिल वाउ जानी खुद अदा करे। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं, और यही इमाम अबू हनीफा और हमारे हम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब क़त्ल ख़ता की दियत।
حدیث نمبر 666۔ ترجمہ: سلیمان بن یسار کہا کرتے تھے کہ قتل خطا کی دیت 20 بنت مخاض 20 بنت لبون 20 ابن لبون 20 حقے 20 جزع ہے۔ دوسرے سال میں داخل ہونے والی اونٹنی کو بنت مخاض بنت لبون جو تیسرے سال میں داخل ہو جائے، حقہ چوتھے سال میں داخل ہونے والے اونٹنی جو سواری کے قابل ہو، جزا جس کا 5واں سال شروع۔ اس اثر کو امام مالک نے باب دیت الخطا فی القتل میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، اور عبداللہ بن مسعود کی بات کو اپناتے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل خطا کی دیت کے 5 حصے ہیں: 20 بنت مخاض 20 ابن مخاض 20 بنت لبون 20 حقے اور 20 جزع۔ سلیمان بن یسار نے ہم سے مذکر میں اختلاف کیا ہے، انہوں نے ابن لبون کہا ہے اور ابن مسعود نے ابن مخاض فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ابن مسعود کے مطابق ہے۔ موطا امام محمد، کتاب دیت کا بیان، باب دانتوں کی دیت۔ حدیث نمبر 667۔ ترجمہ: ابو غطفان نے بتلایا کہ مروان بن حکم نے مجھے ابن عباس کی خدمت میں بھیجا کہ ڈاڑھ کی دیت کیا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، اس کی دیت 5 اونٹ ہیں۔ مروان نے مجھے ابن عباس کی طرف دوبارہ بھیجا کہ ڈاڑھ کو دانتوں کے برابر کیوں کرتے ہیں؟ ابن عباس نے فرمایا، اگر تم دانتوں کو انگلیوں کے برابر قیاس کرتے تو تمہارے لیے کافی ہوتا کیونکہ تمام انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ قول محمد یہ ہے، ہم ابن عباس کے قول کو اختیار کرتے ہیں کہ دانتوں کی دیت اور انگلیوں کی دیت دونوں برابر ہیں۔ ہر انگلی کی دیت اصل دیت کا 10واں حصہ ہے، اور ہر دانت کی دیت اصل دیت کا 20واں حصہ ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب دیت کا بیان، باب سیاہ دانت اور بینور آنکھ کی چٹی۔ حدیث نمبر 668۔ ترجمہ: سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ جب دانت کو نقصان ہو جائے اور وہ سیاہ ہو جائے تو اس کی دیت پوری ہوگی۔ اس اثر کو ابواب جامع الاسنان میں امام مالک نے ذکر کیا ہے، الفاظ کا معمولی فرق ہے۔ قول محمد یہ ہے، اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ جب دانت کو نقصان پہنچ جائے اور وہ سیاہ سرخ یا سینبز ہو جائے تو اس کی پوری دیت لازم ہوگی۔ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب دیت کا بیان، باب سیاہ دانت اور بینور آنکھ کی چٹی۔ حدیث نمبر 669۔ ترجمہ: سلیمان بن یسار فرماتے ہیں، زید بن ثابت فرماتے تھے کہ جب آنکھ درست رہے لیکن بینور ہو جائے تو اس کی دیت 100 دینار ہے۔ قول محمد یہ ہے، ہمارے ہاں اس کی دیت مقرر نہیں، اس میں حاکم عادل کو اختیار ہے، خواہ وہ سود دینار کا حکم دے یا زیادہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ہم یہ مسئلہ زید بن ثابت کے فیصلہ سے اخذ کرتے ہیں۔ موطا امام محمد، کتاب دیت کا بیان، باب ایک کے قتل میں جب بہت شریک ہوں۔ حدیث نمبر 670۔ ترجمہ: سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق نے اشک شخص کے قتل کا بدلہ میں 5 یا 7 آدمیوں کو قتل کیا اور فرمایا کہ اگر صنعاء شہر کے تمام آدمی اس کو قتل کرتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ اس روایت کو امام مالک نے باب ما جاء فی الغیلہ والسحر میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ ہم اس کو عمل میں لاتے ہیں کہ اگر 7 یا اس سے زیادہ افراد نے کسی کو قصدہ دھوکہ دے کر یا دھوکہ کے بغیر تلواروں سے مارا ہو تو وہ سب کے سب اس کے قتل کے بدلے میں قتل کیے جائیں گے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب دیت کا بیان، باب دیت میں وراثت۔ حدیث نمبر 671۔ ترجمہ: ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ انہوں نے منی کے مقام میں ان لوگوں کو بلایا جو کہ دیت کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہوں، تاکہ دیت کے متعلق وہ بتلائیں۔ ضحاک بن سفیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشیم الزبابی کے متعلق تحریر فرمایا تھا کہ اس کی دیت میں اس کی بیوی کو وراثت کا حصہ دلاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم خیمہ میں جاؤ، یہ ان تک کہ میں آ جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر خیمہ میں تشریف لے گئے تو ضحاک بن سفیان نے انہیں بتلایا اور حضرت عمر نے اس کے مطابق فیصل فرمایا۔ اس روایت کو باب ما جاء فی میراث القلوہ والتغلیظ فیہ میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں کہ دیت اور خون بہا میں تمام ورثہ کا حصہ ہے، وہ وارث شوہر ہو یا بیوی یا ان کے علاوہ اور کوئی وارث ہو۔ امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب دیت کا بیان، باب زخموں کی دیت۔ حدیث نمبر 672۔ ترجمہ: عید ابن النصیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو زخم کسی عضو میں آر پار ہو جائے تو اس ایشو کی تہائی دیت لازم ہے۔
कौल मोहम्मद रा ये है कि इस सिलसिला में भी हाकिम आदिल का फैसला मुतबर होगा। यही इमाम अबू हनीफा रे और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब जनीन की दियत। हदीस नंबर 673। तर्जुमा। सईद अनसीब रा फरमाते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे के मुताल्लिक़ जिसको मुंह के पीठ में कत्ल कर दी जाए, एक गुलाम या एक लौंडी दियत में देने का फ़ैसला फरमाया। जिसके खिलाफ फैसला हुआ उसने कहा इसका तावान कैसे दूं। जिसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, ना वो रोया या चलाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स काहनू का भाई है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब जनीन की दियत। हदीस नंबर 674। तर्जुमा। अबू सलमा बिन अबद अर्रहमान ने अबू हरीरा से नकल किया कि कबीला हजील की दो औरतों ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बाहम झगड़ा किया। एक ने दूसरे को पत्थर दे मारा, इसके पीठ से बच्चा निकल किया हमल गरगी, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम या लौंडी दियत में देने का फ़ैसला सादिर फरमाया। उन दोनों आसार को इमाम मालिक ने बाब अक़ल अल-जनीन में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है, हम इसको इख्तियार करते हैं कि अगर किसी ने आज़ाद औरत के पीठ पर ज़रब लगाई और इससे मुर्दा बच्चा साक़ित हो किया तो इसको एक गुलाम या लौंडी या 50 दीनार या 500 दिरहम दियत अदा करना हो कि ये दियत का बैसून हिस्सा है। अगर ऊँट का मालिक है तो इससे 5 ऊँट लिए जाएंगे और अगर बकरियों वाला है तो इससे 100 बकरियाँ ली जाएंगी। ये दियत का 20वां हिस्सा है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब चेहरा और सर पर हड्डी खल जाने वाला ज़ख्म। हदीस नंबर 675। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार रा बयान करते हैं कि चेहर या सर में मौज़हा यानी हड्डी ज़ाहिर करने वाला ज़ख्म लग गया, बशरती का चेहरा या सर ऐबदार ना हो, दियत का 20वां हिस्सा होगा। कौल मोहम्मद रा ये है, चेहरा या सर के मौज़हा की दियत बराबर है, यही दियत का 20वां हिस्सा दिया जाएगा। यही इब्राहिम नक़ी रा और इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब कौन खौदत मरजाना की दियत। हदीस नंबर 676। तर्जुमा। अबू सलमा बिन अबद अर्रहमान ने अबू हरीरा से नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 पायों के मजरू करने में, कौन खौदते हुए दबकर मर जाने में और कान खौदते हुए दबकर मर जाने में दियत ना होगी। मदफून ख़जाना जिसको मिल जाए इसका 5वां हिस्सा हुकूमत वक्त लेगी। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब जामा अल-अक़ल में ज़िक्र है। कौल मोहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं कि जब्बार के मानी लगू ही और उजमा वो चौपाया जिसको चरने के लिए छोड़ दिया जाए और वो किसी को ज़ख्मी कर दे या सींग मार दे। कनवान और कान खोदने के लिए मजदूर लगाए जाएं और वो गिर पड़े और खोदने वाले दबकर मर जाएं, तो वो भी लगू है, यानी इस पर कोई दियत ना होगी। अलबत्ता कान से जो सोना, चांदी, सीसा, तांबा, लोहार या पारा निकले इसमें से 5वां हिस्सा हुकूमत वक्त को देना होगा। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब कौन खौदत मरजाना की दियत। हदीस नंबर 677। तर्जुमा। हाजिम बिन सईद बिन महीसा रा से रिवायत है कि बरा बिन आज़ब की औनतनी एक शख्स के बाग में चली गई और उसने बाग को ख़राब कर दी। जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसल फरमाया कि दिन के वक्त बाग की हिफाजत बाग वाले के ज़िम्मा है, अलबत्ता रात को जो जानवर नुकसान कर जाएं तो इस नुकसान का ज़िम्मेदार जानवरों का मालिक होगा। बाक़त ख़ता की दियत जिसके आक़िला नामालूम हूँ। मौता इमाम मोहम्मद। किताब दियत का बयान। बाब उस शख्स के बयान में जिसने क़त्ल ख़ता किया और इसकी दियत का इल्म नहीं। हदीस नंबर 678। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार रा ने फरमाया कि एक साहिबा, वो ग़ुलाम जिसको आज़ाद करते वक्त इसका मालिक कहे मैं इसका वारिस ना हूँगा, को किसी हाजी ने आज़ाद कर दी था। वो बनी आबिद के किसी बेटे के साथ खेल रहा था। इस साहिबा ने आबिदी के बेटे को कत्ल कर दी। मकतूल आबिदी का वालिद हज़रत उमर की खिदमत में आया और उसने अपने बेटे की दियत तलब की। हज़रत उमर ने दियत दिलाने से इनकार कर दी और फरमाया इसका कोई मालिक ना था। आबिदी ने कहा कि यह ख्याल है कि अगर मेरा बेटा इसको कत्ल कर देता। आपने फरमाया तुम्हें इसकी दतदीन पड़ती। आबिदी ने कहा साहिबा गोया चतकबर संप की तरह है कि अगर इसको छोड़ दी तो डस ले और अगर मार डाला जाए तो इसका इंतकाम लिया जाए। कौल मोहम्मद रा ये है
کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ انہوں نے قاتل سے دیت کو ہٹا دی، اور نہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس دیت کو باطل کر دی کیونکہ اس کا عاقلہ ہے، لیکن حضرت عمر کو معلوم نہ تھا کہ وہ عاقلہ پر دیت کو لازم کرتے، اور اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا مولی نہیں اور نہ کوئی عاقلہ ہے تو مقتول کی دیت قاتل کے مال سے یا مسکین ہونے کی صورت میں بیت المال سے دلواتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس کا عاقلہ ہے، لیکن کون ہے اس کا علم نہ ہو سکا کیونکہ کسی حاجی نے اسے آزاد کیا تھا، نہ آزاد کرنے والا معلوم ہو سکا اور نہ عاقلہ معلوم ہو سکا، پس انہوں نے دیت کا باطل کر دی یہاں تک کہ اس کا آزاد کرنے والا معلوم ہو سکے۔ اگر انہیں ابتدا سے ہی معلوم ہوتا کہ کوئی اس کا عاقلہ نہیں ہے تو دیت اس کے مال سے یا مسلمانوں کے بیت المال سے دلواتے۔ موتا امام محمد، کتاب دیت کا بیان، باب قسامت، حدیث نمبر 679۔ ترجمہ ابن شہاب را نے سلیمان بن یاسر اور عراق بن مالک غفاری سے نقل کیا کہ قبیلہ سعد بن لیس کے ایک آدمی نے گھوڑا دوڑا، گھوڑے نے بنی جہنیہ کے ایک آدمی کی انگلی کچل ڈالی جس سے خون بہنے لگا اور وہ شخص مر گئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے مدعا علیہم سے فرمایا کہ تم پر جس آدمی قسم کھاؤ گے کہ وہ اس سبب سے نہیں مراد، انہوں نے انکار کر دی اور قسم نہ دی۔ پھر آپ نے دوسروں یعنی مدعی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ گے، تو انہوں نے بھی انکار کر دی، تو آپ نے بنو سعد کے لوگوں کو نصف دیت کا حکم دیا۔ اس اثر کو امام مالک نے باب دیتا الخطا فی القتل میں ذکر کیا ہے۔ یہ فیصلہ فاروق اعظم نے ان کے درمیان مصالحت کے لیے کیا، اس لیے امام مالک کہتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہے۔ موتا امام محمد، کتاب دیت کا بیان، باب قسامت، حدیث نمبر 680۔ ترجمہ سہل بن ابی حسمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری قوم کے بڑے لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور مہیسہ دونوں غربت کی وجہ سے خیبر گئے۔ کسی نے آ کر مہیسہ کو خبر دی کہ عبداللہ کو قتل کر دی گیا ہے اور ان کو کسی چشمے یا کنویں میں پھینک دیا گیا ہے، تو مہیسہ یہود کے پاس آئے اور کہا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ انہوں نے انکار کیا اور کہا اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ پھر وہ اور ان کے بڑے بھائی حویسہ اور عبد الرحمن بن سہل خیبر گئے اور وہ بات کرنے لگے، اور وہ خیبر میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا یعنی جو تم میں عمر میں بڑا ہے وہ گفتگو کرے، چنانچہ حویسہ نے گفتگو کی، پھر مہیسہ انہیں کی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی کی دیت ادا کریں یا اعلان جنگ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہود خیبر کو لکھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تحریر کیا کہ اللہ کی قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویسہ اور مہیسہ اور عبد الرحمن سے کہا کہ یہود تمہارے لیے قسم کھائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مسلمان نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کی، انہیں 100 اونٹنیاں بھیجیں، یہاں تک ماں وہ مرے گھر میں داخل ہو گئیں۔ سہل بن ابی حسمہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات مار دی تھی۔ قول محمد را یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاؤ اور دیت کے مالک ہو جاؤ، اس سے مراد قصاص نہیں بلکہ دیت ہے۔ اس پر آپ کا وہ ارشاد دلالت کر رہا ہے جو ابتدا روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود دیت ادا کریں یا جنگ کریں، اور اس پر آپ کا یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے جو آپ نے ارشاد کے آخر میں فرمایا ہے کہ تحلفون واؤ تستحقون دم صاحبکم، اس لیے کہ دم کا استحقاق کبھی تو دیت کے ذریعہ ہوتا ہے اور کبھی قصاص کے ذریعہ ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ قسم کھائیں اور دم کے مستحق ہو جائیں۔ اگر یہ فرماتے تو اس سے مراد قصاص ہوتا، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے دم کے مستحق ہو جاؤ، یعنی دیت کے ذریعہ اپنے ساتھی کے خون کے مستحق ہو جاؤ۔ اور اس بات پر یہود کے متعلق یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے یا تو اپنے ساتھی کی دیت ادا کر دیں یا اعلان جنگ کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قسامت دیت کو واجب کرتی ہے، خون کو باطل نہیں کرتی۔ یہ بات تو بہت سی روایات میں وارد ہے اور اس کو ہم اختیار کرتے ہیں، یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ قسامت جب محلہ میں قتل ہو جائے اور قاتل نامعلوم ہوں تو اہل محلہ میں سے معتبر آدمی قسم دیں کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے یا ور ان کو قاتل کا علم ہے۔ موتا امام محمد، کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ، باب غلام کی چوری آقا کے مال سے، حدیث نمبر 681۔ ترجمہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو حضرمی حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا۔ عبداللہ کہنے لگے اس نے چوری کی ہے، اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے۔
आपने दरियाफ्त फरमाया, इसने किया चोरी की है। इन्होंने कहा, मेरी बीवी का आईना चोरी किया है, जिसकी कीमत 7 दिरहम है। हजरत उमर ने फरमाया, उसे छोड़ दो, इसका हाथ ना काटा जाएगा, इसलिए कि तुम्हारा खादिम है और उसने तुम्हारी चीज़ चराई है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मालाकत फ़िया में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि अगर किसी शख्स के ग़ुलाम ने इसके रहम के रिश्तेदार मालिक की बीवी अपनी मालिका के शौहर की कोई चीज़ चोरी कर ली तो इसका हाथ ना काटा जाएगा। और किस तरह इसका हाथ काटा जा सकता है? जबकि कोई शख्स अपने भाई, बहन, फूफी, अखाला की कोई जैज चोरी करे और वो ज़रूरतमंद है या मोहताज है या अपाहिज या बच्चा या मोहताज लड़की हो कि जिसके खर्चा पर उनको मजबूर किया जा सका है और इसका उनके माल में हिस्सा है, तो उसकी चोरी पर किस तरह इसका हाथ काटा जा सकता है? ये तमाम इमाम अबू हनीफा और हमारे आम फ़क़हा के अक़वाल हैं। मौता इमाम मुहम्मद, किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फल या जो चीज़ ज़ख़ीरा नहीं की जा सकती इसके चराने का हुक्म। हदीस नंबर 682। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबद अर्रहमान बिन अब्बू हसीन ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्त से लगे हुए फल या पहाड़ पर बग़ैर मुहाफ़िज़ के फिरने वाली बकरी की चोरी पर हाथ ना काटा जाएगा, लेकिन जब बकरी घर में आ जाए या फल तोड़ लिया जाए, काटकर खुश्क करने के लिए रखा जाए और इसकी कीमत ढाल के बराबर हो तो हाथ काटा जाएगा। इस रिवायत को बाब मा यजब फ़िया अक़ते में इमाम मालिक ने ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं जिसने दरख्त पर लगे हुए फल को जराया या इस बकरी को जो चराका में हो तो इसका हाथ ना काटा जाएगा, लेकिन जब पहल खुश्क करने के लिए इसकी जगह में फैला दें या गहर में रख दें और बकरी अपने बारे में आ जाए और इसका कोई मुहाफिज हो, उसी तरह चोर आया और उसने अनी चोरी की जिसकी कीमत ढाल के बराबर हो तो इसका हाथ काटा जाएगा। उस ज़माना में ढाल की कीमत 10 दिरहम के बराबर हवा करती थी। इससे कम कीमत की चीज़ पर हाथ काना रवाना होगा। यही इमाम अबू हनीफा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फल या जो चीज़ ज़ख़ीरा नहीं की जा सकती इसके चराने का हुक्म। हदीस नंबर 683। तर्जुमा मुहम्मद बिन यही बिन हिब्बान बयान करते हैं कि एक ग़ुलाम ने किसी के बाग़ में से खजूर का पौधा चोरी किया और अपने आका के बाग़ में लगा दी। पौधे का मालिक उसको तलाश करने निकला और उसे पा लिया। इसने मरवान बिन हुक्म के पास जाकर दावा दायर कर दी। मरवान ने ग़ुलाम को कैद कर दी और इसका हाथ काटने का इरादा किया। ग़ुलाम का आका हज़रत राफ़ा बिन खदीज की खिदमत में गया और उनसे मसला दरियाफ़्त किया। इन्होंने बतलाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ना फल की चोरी में हाथ काटा जा सकता है और ना गूदे की चोरी में गूदे से खजूर का गूदा मुराद है। उस शख्स ने कहा, मरवान ने मेरे ग़ुलाम को पकड़ लिया है और वो इसका हाथ काटना चाहता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मरवान के पास चलकर इन्हें ये इरशाद नबुवत सुना दी जिमवाओ कि आपने खुद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ है। पस राफ़ा मरवान के पास आए और इससे कहा, क्या तुमने इसके ग़ुलाम को पकड़ा हुआ है? इसने जवाब दिया, हूँ। फिर दरियाफ्तकार इसके साथ क्या करना चाहते हो? मरवान ने कहा, मैं इसका हाथ काटना चाहता हूँ। राफ़ा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि पहल और पौधे की चोरी पर हाथ नहीं काटा जा सकता। मरवान ने ग़ुलाम को कैद से रिहाई का हुक्म दे दिया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मालाकत फ़िया में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि दरख्त पर लगे हुए फल की चोरी, खजूर के गूदे, पनीरी पौधे और दरख्त के चरा लेने पर हाथ काटने की सज़ा नहीं है। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब सरक़ा का मुक़द्दमा ले जाने के बाद मसरूक़ा माल चोर को हबा करना। हदीस नंबर 684। तर्जुमा सफ़वान बिन उमैया से कि गया कि जिसने हिजरत ना की वो हलाक हुआ। इन्होंने सवारी मंगवाई और सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज़ किया कि मुझे बतलाया किया है कि जिसने हिजरत ना की वो हलाक हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू वहब, मक्का मुकर्रमा की पथरीली ज़मीनों की तरफ लौट जाओ। सफ़वान मस्जिद में अपनी चादर का तकिया लगाकर सो गए। एक चोर आया और उनकी चार लेकर चल दिया। वो चोर को पकड़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया। सफ़वान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मकसद ना था। ये चार इस पर सदका है,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आने से पहले ये क्यों ना कहा था। बाब तर्क अल-शिफा लिलसारिक में इमाम मालिक रा ने इस रिवायत को जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि जब चोर या जिना की तहिमत वाला इमाम यानी हाकिम के सामने पेश कर दी जाए, इसके बाद मुद्दई अगर अपना दावा छोड़े तो इमाम के लिए अब गुंजाइश नहीं है कि वो हद को मुअत्तल करे, बल्कि वो हद को जारी करेगा। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे अहम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब सरक़ा की कितनी मिक़दार पर हाथ काटा जाए। हदीस नंबर 685। तर्जुमा नाफा रा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल की चोरी पर हाथ काटा था जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। मौता इमाम मुहम्मद, किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब सरक़ा की कितनी मिक़दार पर हाथ काटा जाए। हदीस नंबर 686। तर्जुमा उमरा बिन अबद अर्रहमान बयान करती हैं कि उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा मक्का मुकर्रमा रवाना हुई। 2 आज़ाद करदा लोंडियान और औलाद अदब अल्लाह बिन अबी बकर का एक गुलाम उनके साथ था। इन दूल्हों के साथ एक मराजल चादर रवाना की। इस चादर पर एक सब्ज़ कपड़ा सिलाई कर दी। उमरा कहती हैं कि गुलाम ने वो चादर ली और सब्ज़ कपड़ा फाड़कर निकाल लिया और इस जगह पोस्तीन या नमदा रखकर सिलाई कर दी। जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उसने वो चादर इसके मालिक को पहुँचा दी। इसने चादर को खोला तो सब्ज़ चादर की बजाय नमदा था। इन दोनों लोंडियों से दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने हज़रत आयशा अन्हा को बताया या बज़रिया ख़त इत्तिला दी और उस ग़ुलाम पर शुबह ज़ाहिर किया। ग़ुलाम से दरियाफ्त किया या तो उसने इतिराफ़ कर ली। हज़रत आयशा अन्हा ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। इसका हाथ काट दिया गया। हज़रत आयशा अन्हा ने फरमाया रुब दीनार या इससे ज़्यादा पर हाथ काटा जाता है। इस रिवायत को इमाम मालिक रा मा यजब फ़िया अल-क़ते में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब सरक़ा की कितनी मिक़दार पर हाथ काटा जाए। हदीस नंबर 687। तर्जुमा अबू बकर बिन अबद अर्रहमान ने उमरा बिन अबद अर्रहमान से नक़ल किया कि हज़रत उस्मान गनी के ज़माना खिलाफत में एक चोर ने एक तरंज चुरा लिया। हज़रत उस्मान ने उसकी कीमत लगाने का हुक्म दिया। उसकी कीमत 12 दिरहम फ़ी दीनार के हिसाब से 3 दिरहम लगाई गई। हज़रत उस्मान ने इसका हाथ काट दिया। इस रिवायत को बाब मा यजब फ़िया अल-क़ते में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि लोगों का इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि किस कदर चोरी करने पर हाथ काटा जाए। अहल मदीना का कौल ये है कि रुब दीनार पर हाथ काटा जाए और इसकी ताईद में मुंदरजा बाला रिवायत पेश करते हैं। और अहल इराक़ के नज़दीक 10 दिरहम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। वरुस के मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, अब्दुल्लाह बिन मसूद अनहम से अहादीस मरवी हैं। बस जब हुदूद में इख्तिलाफ़ हो जाए तो पुख्ता को इख्तियार किया जाएगा और यही इमाम अबू हनीफा रा और आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब जिस चोर का पहले हाथ पाँव कट चुका हो। हदीस नंबर 688। तर्जुमा कासिम रा कहते हैं कि एक यमनी जिसका एक हाथ और एक पाँव कटा हुआ था वो मदीना मुनव्वरा आया और उसने सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में शिकायत की कि आमिल यमन ने इसके साथ जुल्म किया है। कासिम कहते हैं कि वो नमाज तहज्जुद पढ़ा करता था। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तेरे बाप के मालिक की कसम, तेरी रात चोरों की रात नहीं। फिर अबू बकर की अहलिया असमा बिन तुमैस का एक हार गुम हो गया तो वो शख्स लोगों के साथ फिरता था और कहता था कि अल्लाह ताला उसे बर्बाद करे जिसने उस नीकुकार के घर में चोरी की। लोगों ने वो हार एक सुनार के हम पा लिया। इसने बतलाया कि ये उसे उसी कटे हुए हाथ वाले शख्स ने दिया है। इसने इतिराफ़ भी कर ली या गवाही से साबित हो गया तो हज़रत अबू बकर ने हुक्म दिया और इसका बाएं हाथ काट दिया गया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मेरे नज़दीक इसकी चोरी से ज़्यादा सख्त बात इसकी अपने हक़ में बद्दुआ साबित हुई है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब जामा अल-क़ते में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये हर रिवायत हज़रत आयशा अन्हा से रिवायत की जाती है कि इन्होंने फरमाया, जिस शख्स ने हज़रत असमा का ज़ेवर चराया था इसका दाईं हाथ कटा हुआ था तो हज़रत अबू बकर ने इसका बायां पाँव काट दिया। वो इस बात से इनकार करती थी कि उसका एक हाथ और एक पाँव कटा हुआ था। इब्न शहाब ज़हरी इस खबर को और इस जैसी दीगर खबरों को अपने शहर के दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा जानते थे। हमें ये बात पहुंची है कि उमर बिन ख़त्ताब और अली बिन अबी तालिब चोर के दाएं हाथ और बाएं पाँव से ज़्यादा ना काटते थे। अगर कोई चोर इसके बाद भी पकड़ा जाता तो वो ना काटते थे बल्कि इससे तावान वसूल करते थे। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे अहम फ़क़हा का कौल है।
मौता इमाम मुहम्मद। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक अहादीस मुबारका। बाब भागा हुआ गुलाम चोरी का इर्तिकाब करे। हदीस नंबर 689। तर्जुमा नाफा रा बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर के एक मफरूर गुलाम ने चोरी कर ली, तो इन्होंने सईद बिन अलास के पास इसका हाथ काटने के लिए भेजा। तो सईद ने इसका हाथ काटने से इनकार कर दी और कहा, भागने वाला गुलाम जब चोरी करे तो इसका हाथ ना काटा जाएगा। इब्न उमर ने कहा, क्या तुमने अल्लाह ताला की किताब में ऐसा हुक्म पाया है कि मफरूर चोर का हाथ ना काटा जाएगा? चुनंचे इब्न उमर ने हुक्म दिया और इसका हाथ काट दिया गया। इस रिवायत को बाब मा जाफ़े क़तलाला वाओ अलसारिक मचे इमाम मालिक रा ने जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, मफरूर या खैर मफरूर गुलाम चोरी करें हर दो का हाथ काटा जाएगा, लेकिन इमाम के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं कि उसका हाथ काटे, क्योंकि ये हद है और हद शरी जारी करने हक़ इमाम को है या इमाम जिसको मुकर्रर कर दे। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक अहादीस मुबारका। बाब मुख्तल्स यानी उचक्का। हदीस नंबर 690। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी बयान करते हैं कि एक शख्स मरवान बिन हुक्म के ज़माना में कज उचक कर लग गया। मरवान ने इसका हाथ काटना चाहा तो ज़ैद बिन साबित इसके पास आए और उसे बतलाया कि उसका हाथ ना काटा जाएगा। इस असर को इमाम मालिक ने बाब मालाक़त में नक़ल किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि उचक्के का हाथ ना काटा जाएगा। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अबवाब अल हुदूद फ़ी अल ज़ना। बाब संसारी। हदीस नंबर 691। तर्जुमा इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत उमर को मैंने फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला की किताब में शादी शुदा मर्द व औरत के संसार करने का हुक्म साबित है, जबकि उनके खिलाफ शहादत मिल जाए या जमल करार पा जाए या वो इतराफ़ कर लीं। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अलरजम में तहरीर फरमाया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब संसारी। हदीस नंबर 692। तर्जुमा सईद बिन अलनसीब रा कहा करते थे कि जब हज़रत उमर अपने आखिरी सफ़र हज में मनी से मकाम अबता में आए तो आपने अपने ऊँट को बिठाया, कंकरियों का ढेर लगाकर अपनी चादर इस पर फैला दी और इस पर खुद लेट गए। आपने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिए और अर्ज़ किया, ऐ मेरे अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी क़ुव्वत कमज़ोर हो गई है और मेरी रियाया बहुत दूर तक फैल चुकी है। मुझे अपने पास इस हाल में बल्ला ले कि मैं तेरे अहकाम को ना ज़ाया करने वाला और ना उनमें हद से गुज़रने वाला बनूँ। फिर युब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और लोगों के सामने खुतबा दिया, ऐ लोगों, तुम्हारे लिए तरीक़े मुकर्रर किए जा चुके और फ़राइज़ तुम्हारे ज़िम्मे लागू हो चुके हैं। मैंने तुमको एक वाज़ेह रास्ता पर छोड़ा है। फिर आपने अपना एक हाथ दूसरे पर मारते हुए फरमाया, खबरदार, लोगों के साथ दाएं बाएं गुमराह ना हो जाना। फिर फरमाया, खबरदार, तुम आयत रजम के मुताल्लिक़ हलाकत में मुब्तला ना हो जाना कि तुम में से कोई शख्स ये कहे कि हम किताब अल्लाह में रजम की आयत नहीं पाते। वाक़या ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया और हमने रजम किया। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। अगर ये डर ना होता कि लोग कहीं कि उन्होंने किताब अल्लाह में इजाफ़ा कर दी है तो मैं इसमें लिख देता, अशेख वालशेखा अज़ाज़नी फ़ारज मोहम्मद, अलबत्ता हमने तो उसको पढ़ा है। सईद बिन अलनसीब रा कहते हैं कि अपही ज़ो हिज्जा का महीना गुजरने ना पाया था कि हज़रत उमर को शहीद कर दी गया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने मामूली अलाफिज़ के फ़र्क से बाब मा जाफ़ी अलरजम में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब संसारी। हदीस नंबर 693। तर्जुमा नाफा रा ने इब्न उमर से रिवायत नकल की है कि यहूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने बतलाया कि उनके एक मर्द व औरत ने ज़िना का इर्तिकाब किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, रजम के मुताल्लिक़ तुम तौरात में क्या हुक्म पाते हो? इन्होंने कहा, उन दोनों को बदनाम किया जाए और कोड़े लगाए जाएं। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, इसमें तो रजम का हुक्म मौजूद है। चुनंचे वो लोग तौरात लाए और उसे खोला गया तो उनके एक आदमी ने यत रजम पर हाथ रख लिया और उससे पहले और बाद वाले हसहम को पढ़ दिया। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने फरमाया, अपना हाथ हटाओ। उस शख्स ने हाथ उठाया तो इसमें आयत रजम मौजूद थी। इसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने सच कहा है, इसमें यत रजम मौजूद है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इन दोनों को संसार किया जाए। इन दोनों को संसार कर दी गया। इब्न उमर कहते हैं,
मैंने देखा कि वो आदमी इस औरत को पत्थर बचाने के लिए झुक जाता था। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफी अलरजम में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। अगर कोई आज़ाद मुसलमान मर्द औरत किसी औरत के साथ ज़िना का मुर्तकिब हो जाए जबकि उससे पहले वो किसी आज़ाद मुसलमान औरत से निकाह कर चुका हो और इससे मुबाशरत भी कर चुका हो तो वो महसन कहलाता है और इस पर रजम वाजिब है। लेकिन अगर इससे मुबाशरत नहीं की थी, सिर्फ निकाह किया था, इससे मजामत ना की थी या इससे पास यहूदी या नसरानी लौंडी है तो वो मुहस शुमार ना होगा और उसको रजम ना किया जाएगा बल्कि 100 कोड़े मारे जाएंगे। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे अहम फ़क़हा का कौल है। इन तमाम रिवायत वाओ आसार को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफी अलरजम में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इकरार ज़िना। हदीस नंबर 694। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने अबू हरीरा से और ज़ैद बिन खालिद जहनी से नकल किया कि दो आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में झगड़ते हुए आए। इनमें से एक ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला फरमा दें। दूसरे ने कहा, और वो दोनों में ज़्यादा समझदार था, हम या रसूल अल्लाह, हमारे दरमियान किताब अल्लाह से फ़ैसला फरमा दें, लेकिन मुझे बात करने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो। इसने कहा, मेरा बेटा इसके हम मजदूरी करता था, यानी मजदूर मुलाजिम था, इसने उसकी बीवी से ज़िना कर ली। मुझे लोगों ने बतलाया कि मेरे बेटे पर 100 कोड़े लाजिम हैं। मैंने उसके फिदिया में 100 बकरियों और अपनी एक लौंडी आज़ाद कर दी। मैंने अहल इल्म से उसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो इन्होंने बतलाया कि मेरे बेटे पर 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी है और इसकी बीवी पर रजम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरमियान किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। बस तुम्हारे 100 बकरियों और लौंडी तुम्हें वापस की जाती है और बेटे को 100 कोड़े मारे जाएं और 1 साल के लिए जलावतनी दे दी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 असलमी को हुक्म फरमाया कि दूसरे आदमी की औरत के पास जाकर दरियाफ्त करो, अगर वो ज़िना का इतिराफ़ करे तो उसे रजम कर दी जाए। इस औरत ने इतिराफ़ कर ली, चुनचे उसे संसार कर दी गया। 19 को भेजने की वजह ये थी कि औरत के इतिराफ़ के बग़ैर इस पर हद ना लग सकती थी। जब इतिराफ़ कर ली तो हद लगा दी गई। फाफाम वाओ तदबर। इस रिवायत को बाब मा जाफी अलरजम में इमाम मालिक रा लाए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इकरार ज़िना। हदीस नंबर 695। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका ने नकल की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई और उसने बयान किया कि वो ज़िना की मुर्तकिब हुई है और वो हामिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब चली जा, जब तक वज़ा हमल ना हो जाए। जब बच्चा पैदा हो गया तो वो आ गई। फरमाया, अभी वापस जाओ, जब तक तो उसे दूध पिलाए। जब दूध की मुद्दत ख़त्म हो गई तो वो फिर आ गई। आपने फरमाया, जा और इस लड़के को किसी के सिपर कर दे। फिर वो बच्चे को सुपरद करके आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर रजम का हुक्म नाफिज कर दी और इस पर हद जारी फरमा दी। ये औरत कबीला जहीना की शाख कामदी से थी। दूसरी अहादीस से इसकी नमाज जनाजा का सबूत भी मिलता है। ये रिवायत भी बाब अलरजम में है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इकरार ज़िना। हदीस नंबर 696। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में एक शख्स ने अपने मुताल्लिक़ ज़िना का इतिराफ़ किया और अपने खिलाफ 4 गवाह पेश कर दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हद जारी करने का हुक्म दिया, जो जारी कर दी गई। इब्न शहाब कहते हैं, इसी वजह से जो शख्स अपने जुर्म का इतिराफ़ करे उससे उसका मुआख़ज़ा होता है। ये रिवायत भी बाब अलरजम में मज़कूर है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इकरार ज़िना। हदीस नंबर 697। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख्स ने अपने मुताल्लिक़ ज़िना का इतिराफ़ किया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोड़ा मंगवाया। एक टूटा हुआ कोड़ा ला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा कोड़ा लाओ। तो एक नया कोड़ा ला गया जो अभी इस्तेमाल ना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों के दरमियान का कोड़ा लाओ। चुनंचे एक कोड़ा लाया गया जो किसी शख्स का इस्तेमाल किया हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर वो वक्त आ गया है कि अल्लाह की हुदूद से बाज रहो।
पस जो शख्स इस कस्म के गुनाहों का मुर्तकिब हो जाए कि वो अल्लाह ताला के पर्दे में छुपा रहे, जो शख्स अपने पर्दे को जाहिर कर देगा, गुनाह जाहिर कर देगा, तो हम अल्लाह ताला बुजुर्ग व रतबर की किताब के मुताबिक इस पर हक़ कायम करेंगे। इस रिवायत को बाब मा जाफ़ी मनी तिरफ अली नफ्सा बिलजना में ज़िक्र फरमाया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इकरार ज़िना। हदीस नंबर 698। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि सफ़ी बिन अबी उबैद ने ज़िक्र किया कि हज़रत अबू बकर के पास एक शख्स को लाया गया जिसने किसी कुंवारी लौंडी से ज़िना किया था और वो हामिला हो गई। फिर उस शख्स ने अपने ज़िना का इतराफ़ कर ली और वो मुहसना था। हज़रत अबू बकर ने हुक्म दिया तो उसे कोड़े लगाए गए, फिर फदक की तरफ इसे जला वतन कर दी। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी मनी तिरफ अली नफ्सा बिलजना में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इकरार ज़िना। हदीस नंबर 699। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब बयान करते थे कि कबीला बनो असलम का एक शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में आया कि मिन नालायका ने ज़िना कर ली है। हज़रत अबू बकर ने दरफियत फरमाया, किया तुमने किसी और से उसका तज़किरा किया है? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला से तौबा करो और अपने गुनाह को अल्लाह के पर्दा में छुपाए रख। अल्लाह ताला बिलाशुबा अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाले हैं। सईद कहते हैं कि इस बात से उसका दिल मुतमईन ना हुआ, यहाँ की तक वो हज़रत उम्र के पास आया और उनसे वही कहा जो हज़रत अबू बकर से कहा था। हज़रत उम्र ने वही जवाब दिया जो हज़रत अबू बकर ने फरमाया था। सईद कहते हैं कि इसके दिल को फिर भी इत्मीनान ना हुआ, तान कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और कहने लगा, इस नालायका ने ज़िना किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एराज़ फरमाया। सईद कहते हैं उसने बार बार यही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार इससे एराज़ फरमाते रहे। जब बहुत ज़्यादा मर्तबा ये इकरार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके घर वालों को बुलाया और उनसे दरियाफ़्त किया कि क्या ये बीमार है या मजनून है। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है? इन्होंने बतलाया कि ये शादीशुदा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे संसार करो। इसको संसार कर दी गया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इकरार ज़िना। हदीस नंबर 700। तर्जुमा। यही बिन सईद रेज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जो कबीला असलम से ताल्लुक़ रखता था और उसे हज़ाल कहा जाता था, फरमाया, ए हज़ाल, अगर तुम उसे अपनी चादर से छुपाते तो ये तेरे लिए बेहतर था। यही कहते हैं कि मैंने ये रिवायत एक मजलिस में बयान की जिसमें यजीद बिन नईम बिन हज़ाल मौजूद थे। तो यजीद कहने लगे कि ये हज़ाल मेरे दादा थे और ये हदीस सही है और हक़ है। उन तमाम रिवायत व आसार को 696 के अलावा इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अलरजम में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। किसी पर हद सिर्फ इतिराफ़ से जारी ना की जाएगी जब तक 4 मुख्तलिफ मजालिस में 4 मरतबा वो इतिराफ़ ना करे। अहादीस में उसी तरह वारिद है कि किसी शख्स को अपने बारे में इतिराफ़ ज़िना करने पर हद जारी ना की जाए जब तक 4 बार इतिराफ़ ना करे। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। और अगर 4 बार इकरार करके फिर इकरार से फिर जाए तो इसका रुजू कर लेना कबूल किया जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा।